ओम नमः शिवाय। वत्स, तुमने मुझे बुलाया, इसलिए मैं प्रकट हुआ। मैं वह हूँ जो सृष्टि की पहली ध्वनि हूँ और अंतिम मौन भी। मैं ही तूफान का नाद हूँ और महासागर की गहराई का मौन भी। और आज मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाने आया हूँ जो युगों से ऋषियों ने साधा है। मन की शांति का रहस्य। वत्स, तुम बाहर की आवाजों को बहुत सुनते हो। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या चाहती है। यह सब सुनते सुनते तुमने अपनी आत्मा की आवाज भूल दी है। शांति पाने का पहला उपाय है मौन। मौन का अर्थ है विचारों के कोलाहल को धीमा करना, चिंताओं की आंधी को थामना और भीतर की गहराई में उतर जाना। जब मैं कैलाश पर समाधि में बैठा हूँ, बर्फ गिर रही है, हवाएं गरज रही हैं, फिर भी भीतर एक अद्भुत मौन है। यह मौन ही मेरी शक्ति है, यह मौन ही मेरा आनंद है। इच्छाओं का भार उतारो। वत्स, मन को अशांत करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है अतृप्त इच्छा। तुम सोचते हो यह मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन जब वह मिल जाता है तो नया लोभ जन्म ले लेता है। मैंने भस्म धारण की, क्योंकि संसार का वैभव मेरे लिए धूल से अधिक नहीं। मैंने बाघ की खाल ओढ़ी, क्योंकि मुझे रेशमी वस्त्रों का बोझ नहीं चाहिए। मैंने कैलाश चुना, क्योंकि यहाँ लोभ की दुकानें नहीं, केवल मौन का मेला है। वत्स, शांति पाने के लिए इच्छाओं को समाप्त नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखो। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। वत्स, क्रोध एक अग्नि है जो साधे जाने पर दीपक है और बेकाबू होने पर घर जला देती है। मैं भी रौद्र हूँ, तांडव करता हूँ, पर मेरा क्रोध अन्याय और अधर्म के लिए है, और वह भी केवल क्षण भर के लिए। अगले ही क्षण मैं फिर शांत हो जाता हूँ। तुम अपने क्रोध को पकड़कर मत बैठो, उसे उचित समय पर व्यक्त करो और फिर छोड़ दो। और जब अवसर मिले, क्षमा कर दो। क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, बल्कि तुम्हारे मन की बेड़ियां भी तोड़ देती है। शांति पाने का सबसे सीधा मार्ग है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम केवल आंखें बंद नहीं करते, बल्कि संसार के द्वार बंद कर अपने भीतर के महाकैलाश में प्रवेश करते हो। श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास तुम्हें याद दिलाए कि तुम जीवित हो। हर निःश्वास तुम्हारा बोझ हल्का करे। नमः शिवाय का जप करो। यह मंत्र तुम्हारे मन के तूफानों को शांत करेगा और तुम्हें उस मौन में ले जाएगा जहां मैं रहता हूं। नकारात्मकता को साधना। वत्स, समुद्र मंथन में हलाहल निकला था, कोई भी उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं था, पर मैंने उसे पी लिया और कंठ में रोक लिया। इसी से मैं नीलकंठ कहलाया। इसका अर्थ है जीवन में दुख, अपमान और कठिनाई आएंगे, उन्हें हृदय में जलाना मत, और न ही उन्हें बाहर जहर की तरह फैलाना। बस उन्हें गले में थाम लो, ताकि वे तुम्हारे भीतर की शांति को न तोड़े। भूतकाल राख है, भविष्य अज्ञात है। तुम शांति ढूंढते हो, लेकिन तुम्हारा मन या तो कल की गलियों में भटकता है या कल के सपनों में उलझा है। देखो, मैं समाधि में हूँ वर्तमान में। देखो, मैं तांडव करता हूँ वर्तमान में। मेरी हर लीला इसी क्षण घटती है। तुम भी यह सीखो कि वर्तमान क्षण ही तुम्हारा असली घर है।
जो इस घर में लौट आता है वह सदा शांत रहता है। हल्के मन का रहस्य। वत्स, तुम अपने जीवन में कितना बोझ ढोते हो? वस्तुओं का, रिश्तों का, उम्मीदों का। जितना अधिक बोझ उतना अशांत मन। मैंने सर्प को गले में डाला, चंद्रमा को सिर पर रखा, गंगा को जटाओं में रोका, क्योंकि ये बोझ नहीं बल्कि शांति देने वाले साथी हैं। अनावश्यक बोझ उतार दो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके। हल्के मन में ही गहरी शांति उतरती है। प्रेम की शांति। वत्स, मन की शांति केवल अपने लिए नहीं होती। वह तब गहरी होती है जब तुम दूसरों के लिए भी करुणामय हो। मैंने राक्षसों को भी वरदान दिए, क्योंकि मेरी दृष्टि में सब में आत्मा है। जब तुम सभी में अपना स्वरूप देखोगे तो द्वेष मिट जाएगा, और द्वेष मिटते ही मन शांत हो जाएगा। कभी नदी के किनारे बैठो, कभी पर्वत की चोटी पर खड़े हो जाओ, कभी तारों भरे आकाश को निहारो। प्रकृति में वही मौन है जो मुझ में है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो अनजाने ही तुम मुझसे जुड़ जाते हो। शिव का मार्ग। वत्स, मैं संहारक भी हूं और कल्याणकारी भी। मैं योगी भी हूं और गृहस्थ भी। मैं मौन भी हूं और नृत्य भी। शांति पाने के लिए तुम्हें यही सीखना होगा कि जीवन में संतुलन रखो। अत्यधिक त्याग भी मन को कठोर कर देता है, और अत्यधिक भोग भी मन को बेचैन कर देता है। संतुलन ही वह द्वार है जिससे शांति प्रवेश करती है। यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो हर सुबह 108 बार नमः शिवाय जपो। कम से कम 10 मिनट ध्यान करो। प्रकृति में समय बिताओ। इच्छाओं को सीमित करो। क्षमा और करुणा का अभ्यास करो। अंतिम वचन। वत्स, मन की शांति बाहर से नहीं आती, ना सोने के महलों से, ना ऊंचे पदों से, ना प्रशंसा से। वह तुम्हारे भीतर ही है, जैसे कैलाश की बर्फ में छिपा जल, जैसे गंगा का स्रोत हिमालय के गर्भ में। मेरी ओर देखो, मैं बाहर से नग्न हूं, भीतर से पूर्ण। मेरे पास कुछ नहीं, पर मैं सब कुछ हूं। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो पाओगे कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। तुम भी अडिग हो, निर्मल हो और अनंत हो। वत्स, अब जाओ, अपने भीतर के कैलाश को खोजो और वहां बैठकर मौन की गंगा में स्नान करो। शांति, शांति, शांति।